नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल राठी क्लासेस कॉन्सेप्ट में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी और आप सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। आज आपकी मिक्सर एंड एलिगेशन की तीसरी क्लास है और आज मुझे नया कुछ नहीं बताना, यानी कि आज हमें फटाफट क्वेश्चन करने हैं बस, ठीक है। तो आप फोकस रखिएगा क्लास पे और मेरे द्वारा जो बोले गए एक एक वर्ड है उन पे आप जरा फोकस रखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज हमें बेसिक वगैरह कुछ नहीं पढ़ना, यानी कि सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब ध्यान से देखिएगा, इसने कहा है 5 लीटर शराब और पानी के मिश्रण में 40% शराब है। 1 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में शराब की मात्रा क्या होगी। शराब की मात्रा क्या होगी नए वाले मिश्रण में हमें बताना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये 5 लीटर शराब और पानी का मिश्रण था जिसमें 40% क्या है, शराब है। 40% शराब है यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 में अगर 40% शराब है तो 5 का अगर हम 40% निकालते हैं तो कितना आ गया, 2 लीटर। इसका मतलब है कि अगर 5 लीटर की हम बात करते हैं तो इसमें एक तो वाइन है और एक वाटर है, एक तो वाइन है और एक वाटर है, ठीक है। 40% वाइन का मतलब है ये 2 लीटर है तो ये कितना है, 3 लीटर है। ये 2 लीटर है, ये 3 लीटर है। 1 लीटर पानी और ऐड कर दीजिए तो अब वाइन कितनी है, 2 लीटर है तो पानी कितना हो गया, 4 लीटर, ठीक है। तो कहते हैं शराब की मात्रा कितनी हो जाएगी। तो शराब की मात्रा ध्यान से देखिएगा, शराब की मात्रा हो गई 2 लीटर और मिश्रण कितना हो गया, 2 और 4 6 लीटर। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 और 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, ठीक है। यानी कि अब इसमें शराब की मात्रा कितनी है, 33 सही 1/3%। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 5 लीटर शराब और पानी का मिश्रण है, 40% शराब है। 5 में अगर 40% शराब है तो 40% का मतलब शराब कितनी हो गई, 2 लीटर। पानी कितना हो गया, 3 लीटर। 1 लीटर पानी और मिलाएंगे तो पानी कितना हो जाएगा, 4 लीटर। पानी 4 लीटर हो जाएगा तो 2 लीटर शराब है, 2 लीटर है, 6 लीटर में कितना आ गया, 1/3 आ गया। 1/3 100 पे निकालेंगे तो 33 से 1/3% आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी इस क्वेश्चन में। अब आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब फिर से वही पिछली क्लास में जिसके बारे में मैंने बात करी थी, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन। एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 1:2 है। दूसरे मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 2:3 है। यदि इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाया जाता है तो नए मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 5:8 हो जाता है। तो नए मिश्र धातु में इन दोनों मिश्र धातु का अनुपात बताएं, ठीक है। तो हमने कहा था जब भी ये आ जाए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, बस ये सर्किल बना लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए 2 और 1 3, ठीक है, और ये है 3 और 2 5, ठीक है, और ये कितना है, 8 और 5 कितना, 13। और मैंने आपसे कहा था जब भी आप 13 3 5 अगर इनका आप एलसीएम ना ले पाएं, एलसीएम ना ले पाएं तो आप क्या करें, इन दोनों का जोड़ 3 है तो इसको तो हटा दो और इसको ले लो। 13 पंजे 65, देखो 13 पंजे 65 और हम किसका यूज कर रहे हैं, जिंक का। इनमें से एक का ही प्रयोग करना है। तो 13 पंजे 65, ठीक है, और 65 एकम 65। समझ गए होंगे आप बात को। इसके बाद हम देखें तो ये देखो, जब हम इस मिश्रण का प्रयोग करेंगे तो 5 को हटा देंगे, 3 को ले लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जेड है, यहाँ पे जिंक है। तो हमने कहा जी अब इसको 5 को हटा लीजिए, 13 3 39 दूने कितना हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से 13, अब ये वाला मिश्रण लेंगे तो इसको हटा दीजिए, इनको दोनों को ले लीजिए। तो हम कहेंगे 5 ते 15 और 15 पंजे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ध्यान से देखिए 65 यानी कि 75 65 का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 3। 3:10 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए जिंक कितना है, 1 है, जिंक है 1 कितने में, 3 में। और यहाँ अगर देखें तो जिंक कितना है, 2 लेकिन कितने में, 5 में। और यहाँ जिंक कितना है, 5 है लेकिन कितने में है, 8 और 5 13 में है। जब इनको हम मिलाएंगे तो मैंने कहा था 13 3 5, 13 3 5 अगर हम एलसीएम ले पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने कहा था जी 13 3 5। अब डायरेक्ट तीनों संख्या लिख दीजिए, 13 3 और ये कितना 5, ठीक है। और यहाँ पे भी 13 और 3 और ये कितना 5। 13 से 13 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ 3 से 3 कट जाएगा। 13 पंजे 65 एकम 65 आ गया और 5 से काटेंगे 13 3 39 दूने 78 आ गया
और 5 × 15 पंजे कितना आ गया 75 आ गया। यही काम मैंने डायरेक्ट किया था, एग्जाम में भी आपको डायरेक्ट ही करना है। यहाँ मेरी मजबूरी है ये चीज़ें आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिए। हम देखिए, सोने और कॉपर की दो मिश्र धातुएं ए और बी को 5:3 और 5:11 के अनुपात में मिलाने से बनाई जाती है। तीसरी मिश्र धातु सी को बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातु को बराबर मात्रा में पिघलाया जाता है। तो मिश्र धातु सी में सोने और कॉपर का अनुपात होता है। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि पहली धातु है ए, ठीक है, सोने और कॉपर की दो मिश्र धातु हैं, यानी कि 2 एलॉय है, ठीक है, और दूसरी है बी। पहले वाली में अगर देखें तो 5:3 है, और 5:3 क्या है, सोना और कॉपर, ठीक है, यानी कि गोल्ड और कितना क्या है, ये कॉपर। और दूसरे वाले में कितना है, 5:11 है, 5:11 है, 5:11 है, क्या है, ये भी गोल्ड और ये कॉपर। अब हमने क्या करना है, इसकी और इसकी बराबर मात्राएं लेनी है। अब आप खुद बताइए, बराबर मात्रा, ये आपको जो है मिक्सर एंड एलिगेशन का सबसे पहला क्वेश्चन याद कीजिए आप, सबसे पहला क्वेश्चन, यानी कि इन दोनों की मात्रा कैसी होनी चाहिए, बराबर। ये 1 किलो तो ये भी 1 किलो होना चाहिए। क्या ये बराबर है, देख लेते हैं। ये 8 है और ये कितना है, 16 है। 8 और 16, क्या आपको कहीं से ये बराबर नजर आ रहा है? आप बताइए, कहीं से आपको बराबर नजर आ रहा है? अगर बराबर नहीं है तो 16 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 हो जाएगा तो क्या करेंगे, 8 दूने 16, इसको भी 16 बनाएंगे तो 2 की गुणा यहाँ हो जाएगी, 2 की गुणा यहाँ हो जाएगी। इसका मतलब है कि इसमें से कितना हमारा गोल्ड कितना आ जाएगा, 5 दूने 10, और ये कितना आ जाएगा कॉपर, 3 दूने 6, और ये तो 16 है ही पहले से, तो हम कहेंगे कि 16 है तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा, यानी कि दोनों को जोड़ दो भाई। ये लो जी, 10 5 कितना हो गया, 15, और 11 6 17, तो ये हमारा 15:17 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर से बताते हैं आपको, 5:3 यानी कि 5 3 8 और 11 और 5 कितना हो गया, 16। इन दोनों की बराबर मात्रा हमें लेनी थी, इक्वल क्वांटिटी लेनी थी, इसका 1 किलो तो इसका भी 1 किलो। पर हमें क्या नजर आ रहा था कि ये 16 है, ये 8 है, तो 8 दूने 16 और 16 एकम 16, 16 बराबर हो गई। इसको 16 बनाएंगे तो 5 दूने 10 और 3 दूने 6, और ये पहले से 16 है, 5:11 जोड़ दिया, 15 11 6 17, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, फिर से देखिए, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। देखिए, एक मिश्र धातु में जिंक कॉपर टिन, मैं लिख देता हूं यहां पे जिंक कॉपर और टिन। एक दूसरी है जिसमें क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। दूसरी मिश्र धातु है और इसमें कॉपर टिन और सोने का अनुपात, इसमें है कॉपर टिन और गोल्ड। यह है 5 4 3 5 4 एंड 3, और पहले वाली में है 2 3 और 1, ठीक है। इसने कहा यदि समान भार वाली इन मिश्र धातु, यानी कि दोनों का जो भार है, इसका और इसका, दोनों का जो वजन है वो बराबर रखा गया है, बराबर है, दोनों का वजन समान है। ये 1 किलो तो ये भी 1 किलो है। पिछले वाले क्वेश्चन में इसी की तो बात कर रहे थे, दोनों की मात्रा कैसी है, बराबर है। तो बराबर है, क्या बराबर होती है, जरा देख लीजिए एक बार, बराबर है क्या भाई, ये देख लीजिए एक बार, बराबर है क्या। ये कितना आ गया, ये तो हमारा कितना बैठ गया, 6 यूनिट, और ये कितना बैठ गया हमारा, देखिए 5 4 9 3, ये 12 यूनिट बैठ रहा है। ये 6 ये 12, तो इसको डबल कर दो यहाँ पे। अगर इसको हम डबल करते तो कितना आ जाएगा, देखो 6 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम एक बड़े से बर्तन में ये मिलाएंगे तो ये कितना हो गया, देखो ये भी 12 और ये भी 12, 12 12, ठीक है, दोनों बराबर हो गए। अब बराबर हो गए तो यहाँ से जिंक कॉपर टिन, अब देखो गोल्ड तो इसी में है, ठीक है, और जिंक इसमें है, तो जिंक तो बस यहीं से आएगा, ये 4 यूनिट। कॉपर कितना हो गया, कॉपर हो जाएगा, ये देखो इस रेशियो की हमें जरूरत नहीं, इसको काट दीजिए आप, क्योंकि ये तो हमने बराबर करने के बाद ये रेशियो आ गया हमारा। तो ये कितना आ गया, कॉपर 6 आ गया, और टिन कितना आ गया, 2 आ गया। और गोल्ड अगर देखें हम, अब ध्यान से देखिए इस वाले मिश्रण को देखें, कॉपर कितना आ गया, 5 आ गया, टिन कितना आ गया, 4 आ गया, और गोल्ड बस इसी में है, तो गोल्ड कितना आ गया, 3 आ गया। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो जिंक कितना आ गया, 4, कॉपर कितना है 11, और टिन कितना है 8, और गोल्ड कितना है 3 है, ठीक है। पूछा क्या है हमसे, ये पूछा गया है नए मिश्र धातु में शीशे का प्रति किलो भार क्या होगा, ठीक है। शीशे का प्रति किलो भार क्या होगा, जबकि शीशे का जिक्र तो इसमें कहीं हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है कि शीशा,
तो दोस्तों यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है। देखिए ये जो सोना है ना, सोना, इसी को ऊपर वाले में इंग्लिश वाले में सीसा कहा है, ठीक है ना, सीसा यानी कि लेड, लेड मतलब सीसा, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ, या तो आप गोल्ड कह लीजिए या सीसा, हिंदी वाले में गोल्ड है और इंग्लिश वाले में सीसा है, ठीक है। तो इसका रेस ये कहता है कि 1 किलो में ये कितने भाग होगा, यानी कि सीसा कह ले या गोल्ड कह ले। मैंने बता दिया हिंदी वाले में गोल्ड है और उसमें क्या है आपका सीसा। तो ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो भाई गोल्ड कितना है यहाँ पे 3 है, या सीसा कह ले, और टोटल कितना हो गया 24 यानी कि 24। तो कितना आ गया 1/8। 1/8 कहाँ पे है, बी में है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार सवाल को रिपीट करता हूँ, गौर से देखिएगा। एक मिश्र धातु में जिंक कॉपर टिन 2:3:1 के अनुपात में था। कॉपर टिन गोल्ड, गोल्ड कह ले या यहाँ पे लेड कह ले, ठीक है। ये किस रेशियो में था, 5:4:3 के अनुपात में था। 5:4:3 के अनुपात में ये था। तो हमने कहा जी 5 4 9 3 12 हो गया, और ये 3 2 5 1 6 हो गया। ये 6 ये 12 है, जबकि उसने कहा कि दोनों का भार कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। दोनों का भार कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। अब दोनों का भार अगर समान होना चाहिए तो ध्यान से देखिए, ये 6 है ये 12 है, क्या समान भार है, नहीं भाई समान तो नहीं है। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो ये 2 दूने 4, 3 दूने 6, 2 एकम 2, इनको मिलाया तो जिंक यहाँ से आया 4 6, और यहाँ से क्या आया टिन आया। अब ध्यान देखिए, जिंक सिर्फ इसमें है और गोल्ड सिर्फ इसमें है, तो यानी कि हम देखेंगे कितना आ जाएगा 5, ये 4, ये 3, तो इनको जोड़ दिया हमने, जोड़ के देखा तो जिंक 4 हो गया, ये 11 हो गया, ये सॉरी ये हमारा कितना है यहाँ पे, ये 6 होगा, ठीक है। तो 6 3 9 11 20 24, ठीक है ना, ये 6 होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 3 आ गया, गोल्ड कितना आ गया 3 आ गया, टोटल कितना है 24 है, यानी कि 1/8, यानी कि 1/8 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा है एक गिलास में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है, और दूसरे गिलास में ने 6 के अनुपात में मिलाया गया, ठीक है। और नए मिश्रण में दोनों गिलासों के दर को, ये देखिए फिर से वही लाइन, किस अनुपात में मिलाया जाए दोस्तों, किस अनुपात में मिलाया जाए। तो मुझे क्या नजर आ रहा है, देखिए सबसे पहले 5 और 3 8, 6 और 1 7, 8 का मल्टीपल मुझे 20 नजर आ रहा है, ये इसका 2.5 गुना है, देखो 2.5 गुना है कि नहीं। और यहाँ 6 और 1 7, इसका मल्टीपल मुझे 7 नजर आ रहा है। एक बार इन्हीं को वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, इन्हीं को वेरीफाई कर लेते हैं, हो सकता है इन्हीं से हमारा आंसर आ जाए। ध्यान से देखिएगा, तो ये देखिए दूध और पानी का अनुपात कितना चाहिए, 1:1 चाहिए। तो 5 और 3 8, और 8 का मतलब कितना हो गया 20 हो गया। 5 और 3 8, 8 का मतलब 20 हो गया। इस ऑप्शन को वेरीफाई कर लेते, तो मिल कितना हो गया, देखिए 8 गुना 2.5 कितना होता है 20 होता है, 1 का वैल्यू 2.5 होगा, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3 गुना 2.5 यानी कि 7.5, ठीक है। और 5 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा, यानी कि वाटर कितना हो जाएगा 5 का 2.5 गुना यानी कि 12.5। और ये देखिए ये 7 है, तो 6 और 1 7, 7 का मतलब कितना हो गया 7 हो गया। 6 और 1 7, 7 का मतलब 7 हो गया, तो 1 का मतलब 1 हो गया। तो यानी कि इसमें 6 जोड़ेंगे और इसमें 1 जोड़ेंगे, तो देखिए तो ये 13.5 हो गया, और ये भी 13.5 हो गया। कट के कितना आ गया 1:1 आ गया, तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब अगर मान के चलो आप ऐसे नहीं कर पाए, ठीक है, फिर भी एक बार आप इसको नोट कर लीजिए आराम से और देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एक बार क्लास पॉज करके दोबारा से देखिए मैंने क्या क्या बताया, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब मैं इसी को डिटेल में बता रहा हूँ आपको। अब डिटेल में देखिए ध्यान से। अब अगर हम इसे डिटेल में देखते हैं तो मुझे ये नज़र आ रहा है, ये कितना है 8 है, ये कितना है 7 है, और ये कितना है 2 है, ठीक है। अब इस बार मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाऊंगा क्वेश्चन को, बस ये सर्किल बनाऊंगा और इसी में बताऊंगा आपको, ठीक है। अगर आपने पहली क्लास से नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देखिएगा, ठीक है। ये सवाल मैंने भर भर के पढ़ाया है, पीछे हर क्लास में क्वेश्चन आ रहा है ये, ठीक है, इस टाइप का। तो मैंने कहा जी 8 7 56, एलसीएम कितना आ गया, देखिए 8 2 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो एलसीएम अगर यहाँ पे 56 आ जाता है तो दोस्तों ध्यान से देखिए, इसमें कितने की गुणा करेंगे 7 की, तो 7 की गुणा करेंगे तो 7 से कितना 21। पहले मैंने किसका यूज किया है, मिल्क का, ठीक है। यहाँ 8 की गुणा करेंगे तो 8 से कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। और यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई करेंगे 28 की करेंगे तो 28 से कम 28 हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए 48 में से 28 आएंगे तो 20 बचेगा और 28 में से 21 गए तो 7 बचा, यानी कि 20:7 मेरा आंसर हो गया। मैं फिर से इसी बात को रिपीट करूंगा। देखिए 8 7 2 एलसीएम कितना आ गया 56 56। 8 की गुणा 7 में करेंगे 7 × 21। यहाँ देखिए 7 की गुणा 8 में करेंगे तो 8 × 48 और यहाँ देखिए 2 की गुणा 28 में करेंगे तो 28 से कम 28। अब 48 48 में से 28 को घटाएंगे तो 20 आएगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 20:7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। दूध और पानी वाले 40 लीटर मिश्रण में 10% दूध है, 10% पानी है सॉरी, और नए मिश्रण में पानी 20% बनाने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाना पड़ेगा? ध्यान से देखिएगा, इसमें कितना पानी और मिलाना पड़ेगा हमें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो ये वाला मिश्रण है इसमें पानी कितना है 10% है। मैं लिख देता हूँ वाटर यहाँ कितना है 10% है। अब जो मिलाएंगे वो तो पानी होगा, वो तो पूरा 100% हो जाएगा पानी, जो मिला रहे हैं वो तो पूरा 100% होगा। और जब इन दोनों को हमने मिला दिया तो कितना बना, ये 20% पानी इसमें हो गया। ठीक है, अब देखिए 100 में से 20 गया 80 और 20 में से 10 गया, कितना बचा 10, काट देंगे तो ये आ गया 8:1। कितना आ गया ये 8:1 आ जाएगा। अब देखिए हमने ये वाला जो मिश्रण है ये वाला, ये कितना था 40 लीटर था। देखिए ये रहा हमारा 40 लीटर था, तो 8 का वैल्यू कितना हो गया 40 लीटर हो गया, तो 8 पंजे 40, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा 5 लीटर हो जाएगा। तो 5 लीटर हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। मैंने कहा पहले वाले में अगर देखें पानी कितना है 10% है, जो हम मिलाएंगे वो तो 100% पानी होगा, दोनों को मिलाने से उसे पानी चाहिए कितना मिश्रण में 20%। तो इसका ये मतलब होगा कि ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 8 का वैल्यू 40 है तो ये कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बातें क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए एसएससी सीजीएल 2010 में क्वेश्चन है, बिल्कुल फुद्दू सा सवाल है, ध्यान से देखिए। कहता है कि 4 बर्तनों में से दूध और पानी का अनुपात क्रम से 5 3 2 1। मैं लिख देता हूँ, पहला बर्तन में दूध और पानी कितना है 5 3 है, सेकंड में जो मिल्क वाटर है वो 2 1 है। ठीक है, और तीसरे बर्तन में अगर हम देखें तो ये 3 2 है, और चौथे बर्तन में अगर हम देखें तो ये 7:4 है। ठीक है, ये पहले वाला क्या है मिल्क, दूसरे वाला है वाटर, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर। तो कहता है कि कौन से बर्तन में दूध की मात्रा पानी के संबंध में कम है। यहाँ देखिए पानी, दूध की मात्रा पानी से कितना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 3 का 2 गुना तो नहीं है लेकिन 1.66 गुना है। 3 का अगर हम 5 देखें, देखिए 5 कितना बैठेगा 3 का, लगभग 1.66 गुना बैठेगा, टाइम्स बैठेगा। यहाँ देखिए दूध कितना है 2 गुना है पानी से, और यहाँ अगर देखें तो कितना है ये 1.5 गुना है, और यहाँ देखिए कितना है, यहाँ अगर देखें तो ये है 1.75 गुना, 1.75 गुना। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा सबसे कम दूध किसमें है, इसमें है, तीसरे बर्तन में है, तो तीसरे बर्तन में सबसे कम है। क्लियर है बात इतनी, बस हमें ये देखना है कि दूध पानी का कितने गुना है। तो यहाँ देखें तो ये 1.6 गुना है, यहाँ देखें तो 2 गुना, यहाँ देखें तो 1.5 गुना, और यहाँ देखें तो 1.25 गुना, यानी कि 1.75। तो सबसे कम किस में है, तीसरे बर्तन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, 2010 में पूछा गया है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं क्या है। क्वेश्चन है एक कंटेनर में 2 द्रव है ए और बी के मिश्रण का अनुपात 7:5 है। जब मिश्रण में 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उसके स्थान पे बी डाला जाता है। पहले तो गौर से देखिएगा दोस्तों, ये भी सवाल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कहता है कि ये ए और बी, ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है ए और बी किसमें 7:5 में है। ये पूरा मान के चलो आप इस प्रकार से भरा हुआ बर्तन है, ये भरा हुआ है। ठीक है, ये भरा हुआ है 7:5 है। ये ए भी कितना है 7:5 है, इसमें ए और बी पूरा बर्तन भरा है। अब इसमें से 9 लीटर निकाल लिया हमने, कितना निकाल लिया 9 लीटर। अगर हमने 9 लीटर निकाल लिया तो मैं यहाँ बनाता हूँ उस बर्तन को, ध्यान से देखिए। ये 9 लीटर हमने निकाल लिया तो बर्तन कुछ खाली हो गया होगा ये। ठीक है, ये 9 लीटर खाली हो गया, यहाँ पे 9 लीटर खाली हो गया। फिर हमने क्या करा कि ये 9 लीटर जब खाली हो गया होगा तो मेरा आपसे बस एक सवाल, ए और बी क्या ये रेशियो बदल जाएगा, 7:5 है।
अब मैंने आपसे ये कहा कि देखिए ध्यान से, मान के चलिए कि ये हमारा एक चाय का जग है, अगर मैं इसमें से 1 कप चाय निकाल लूँ तो इसमें मिठास बदल थोड़ी जाएगी, यानी कि अगर इसमें 20% शुगर है तो 20 ही रहेगी, यानी कि मात्रा कम हो जाएगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन कंसंट्रेशन जो होगा वो थोड़ी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अभी तो रेशियो कितना रहेगा, 7:5 ही रहेगा। अब ये रेशियो कब बदलेगा, जब मैं ऊपर से कुछ ना कुछ अलग चीज़ मिला रहा हूँ इसमें, यानी कि जो 9 लीटर है अब ये मैंने किससे भर दिया, पानी से भर दिया। देखो ये किससे भर दिया, मैंने पानी से भर दिया, तो पानी से भर दिया। अब अनुपात कितना हो गया, 1:1 हो गया। अब प्यारे बच्चों आप खुद बताएं मुझे कि ए कितना था इसमें, 7 था ना, ए कितना था इसमें, 7 था कि नहीं, 7 था कि नहीं, और बी कितना था, 5 था, जबकि हमने मिलाया कितना है, ये बी तो मिलाया है, दूसरा वाला देखो यही तो कहा इसने कि द्रव बी को डाला जाता है, यानी कि मैंने यहाँ क्या बोल दिया, 9 लीटर की जगह बी की जगह पानी बोला था, अभी मुंह से मेरे पानी निकल गया था, ठीक है। तो यानी कि बी को डाला जाता है, तो द्रव ए और बी का अनुपात 1:1 हो जाता है। कहता है कि 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया और उसकी जगह क्या मिला दिया हमने, बी मिला दिया, बी मिला दिया तो बी की मात्रा बढ़नी चाहिए। ये ए की 7 है तो ये तो 7:7 ही रहना चाहिए हमारा, ठीक है। यानी कि ए कितना है, 7 है, तो यहाँ पे ए तो 7 ही रहना चाहिए ना, तो ये कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। देखिए तो 2 यूनिट मिलाया कितना हमने, 9 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। और प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, 7:5 कब था मेरा, जब यहाँ तक कर ये भरा हुआ था, ठीक है। और 7:7 कहाँ हो गया मेरा, ये फुल हो गया, यानी कि पूरा बर्तन कितना है वो 7:7, मतलब कितना हो गया, 7 और 7 14 यूनिट। तो पूरा बर्तन कितने का है, ये 14 यूनिट का है। तो यानी कि 9/2 इंटू कितना करेंगे, 14, 2 से काट देंगे 7, 9 7 63, यानी कि इसमें कितना मिश्रण है, 63 लीटर का मिश्रण है। कितना है, 63 लीटर मिश्रण है। पर उसने अब की बात नहीं करी, उसने पहले की बात करी है। तो आप मुझे सोच के बताना अब एक बात, अगर अब इसमें 63 लीटर है और हमने 9 लीटर निकाला था, 9 ही मिला दिया था, तो यानी कि मात्रा पे तो कुछ प्रभाव पड़ा नहीं। आपने एक बाल्टी से 10 लीटर निकाल लिया और 10 ही मिला दिया, तो क्या कुछ बदलेगा, मात्रा तो वही रहेगी। तो इसका मतलब है कि अब कितना है, 63 लीटर, तो पहले भी कितना रहा होगा, 63 लीटर रहा होगा। तो पहले भी कितना रहा होगा, ये 63 लीटर रहा होगा। ध्यान से देखिए 63 लीटर से रहा होगा, तो 63 रहा होगा, तो ये कितना रहा होगा, 7 5 12 यूनिट, 12 का मतलब 63 लीटर रहा होगा। तो 1 यूनिट किसका रहा होगा, 63/12 रहा होगा। और शुरुआत में ए कितना था, इसमें 7 था, तो हमें निकालना वैल्यू किसका है, देखिए जरा एक बार क्या निकालना है, द्रव ए कितना लीटर था, तो ए था 7 यूनिट, 7 का वैल्यू निकालेंगे तो 63/12 और गुना कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए 3 से काटेंगे तो ये 21 आएगा, 3 से काटेंगे तो ये 4 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 21 सत्ते हो जाएगा 147/4। 147/4 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 36 सही 3/4, 36 सही 3/4 लीटर, 36 सही 3/4 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं फिर से बताता हूँ, ये कितना था, 7 5 था, हमने 9 लीटर निकाल लिया, 9 लीटर निकाल लिया, तो रेशियो तो वही रहेगा ए और बी का 7 5। लेकिन अब हम क्या मिला रहे हैं, इसमें बी मिला रहे हैं, बी, तो बी की ही मात्रा बढ़नी चाहिए। ए कितना है, 7 है, तो ए तो यहाँ पे भी 7 ही रहना चाहिए फिर। तो हमने क्या करा, 7 की मल्टीप्लाई करी, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो ये बी कितना आ गया, 2 यूनिट ज़्यादा आ गया। 2 का मतलब कितना हो गया, 9 लीटर हो गया। 2 का मतलब कितना हो गया, हमने मिलाया कितना था, बी 9, तो 1 का मतलब कितना हो गया, 9/2, और ये हो कितना गया, 7 7 14, 14 का मतलब 63 लीटर, यानी कि पूरा कितना है, 63 है। तो पहले भी कितना था, 63 था, तो 7 5 12 का मतलब हो गया 63, तो 12 यूनिट का वैल्यू 63, 1 का मतलब 63/12, 63/12, तो 7 यूनिट। पहले अगर हम देखें तो ए कितना था, 7 था, तो 7 का वैल्यू हो गया 63/12, ठीक है, और इंटू में 7, तो वैल्यू निकालेंगे 36 सही 3/4 लीटर। अब दोस्तों एक चीज बताता हूं, ठीक है, कुछ बातें ऐसी होती है कि आपको बुक्स में नहीं मिलती है, ठीक है। ये तो क्या है कि जैसे हमने एग्जाम्स को फेस किया तो हमने वहाँ देखा, भाई घर पे आके हमने देखा कुछ गलतियाँ हुई, या हमने देखा कि भाई सबसे मेन प्रॉब्लम जो होती है बच्चे की वो ये होती है कि टाइम कम पड़ गया, क्योंकि हम पता है क्या, हम ऑब्जर्विंग नहीं होते हैं। अगर हम यहाँ देखें, थोड़ी सी चीज़ देखना, अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, अगर हम यहाँ देखें तो एक कंटेनर में 2 द्रव है, ए और बी है, तो ये कितना है, 7:5 है, ठीक है। 7:5 का ये मतलब होगा यहाँ पे कि हमने क्या निकालना था, द्रव ए कितने लीटर था, यही तो हमें बताना था। अब आप सोच के बताएं कि हमारा कितना आ गया, 63 लीटर। हमने ये चेक किया कि हमारा 63 लीटर आ गया, ठीक है, 63 लीटर आ गया। तो आप ये देखिए कि अगर हम यहाँ देखें तो ये जो ए है ना, देखो ए की मात्रा क्या है, इससे ज़्यादा है ना। अगर हम इसका आधा कर दें
तो ये आधे से ज़्यादा है, ये आधे से कम है, तो 63 का आधा कितना हो जाएगा आपका 31.5 हो जाएगा, और 31.5 से ज़्यादा कौन है यहाँ पे, एक ही ऑप्शन है सी। तो ये हम ऐसे भी आंसर मार्क कर सकते थे। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? तो यानी कि अगर ये हमारा 63 लीटर था तो हम यहाँ पे भी देख सकते थे कि भाई हमारा कितना आ जाएगा 36 से 3/4 आ जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। यानी कि आधा क्वेश्चन जब हमने कर लिया था तो हमारा कितना वैल्यू आ गया था, 63 लीटर आ गया था, 63 आ गया था। तो हमें इधर सोल्व करने की, यानी कि जो इधर वाला पार्ट था, भी बता देता हूँ आपको। देखिए देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये क्या इसको सोल्व करने की आवश्यकता थी हमें? जब हमें पता चल गया ना ये 63 लीटर हमारा आ गया 63 लीटर्स, ठीक है। अगर ये हमारा 63 लीटर्स हमारा आ गया तो हमें ये पता है कि शुरुआत में जो ए है ना वो ज़्यादा था, और इनका बीच कितना है, देखो 63 लीटर का मतलब इनका आधा कितना हो जाएगा 31.5, तो ये आधे से ज़्यादा होना चाहिए। आधे से ज़्यादा कौन सा है, 36 से 3/4 आंसर आ जाएगा हमारा। तो यानी कि आपको जो है सवाल को सोल्व करते टाइम थोड़ा सा ऑप्शन को भी ऑब्जर्व में रखना है, ठीक है। कि भाई सवाल करते करते पता चला कि भैया ये पार्ट हमें सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें हमारे 5-10 सेकंड जो भी खराब हो रहेंगे वो बेकारी, तो वेस्ट है, उसमें हम अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा ध्यान से। इसने कहा कि अम्ल और पानी के 60 लीटर मिश्रण वाली बर्तन में 80% अम्ल है। 60 लीटर है, उसमें 80% अम्ल है। 60% अम्ल प्राप्त करने के लिए मिश्रण में और कितना पानी मिलाना चाहिए, ठीक है। अम्ल कितना है प्यारे बच्चों, 80, ठीक है। अम्ल कितने परसेंट है इसमें, 80% है, तो लिख देता हूं अम्ल, ठीक है। अब हम इसमें मिलाने क्या वाले हैं, यहाँ पानी मिलाने वाले हैं, और पानी पूरा क्या होगा 100% शुद्ध पानी होगा कि नहीं होगा, 100% शुद्ध होगा, तो उसमें अम्ल है नहीं, तो अम्ल नहीं तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अब इन दोनों को मिलाने से क्या हुआ कि अम्ल हो गया 60%, तो 60 में से 0 गया 60 बचा, और ये गया तो ये कितना बचा 20 बचा। तो हमने कहा जी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3:1। अब इसका ये मतलब होगा कि 3 का वैल्यू कितना है, ये देखिए 60 लीटर, 3 का वैल्यू कितना है 60 लीटर, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 लीटर, 1 का वैल्यू कितना होगा 20 लीटर, यानी कि 20 लीटर मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसे मैं यहीं के ही एक तरीके से और बताता हूँ आपको, गौर से देखिएगा। इसमें जो है अम्ल कितना है 80% है, तो हमने यहाँ क्या लिख लिया पानी कितना हुआ 20% रहा होगा, और जो पानी हम अब मिलाने वाले हैं, ठीक है, ये इस मिश्रण में, ठीक है, ये कितना है देखो, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 60 लीटर है, तो पानी जो मिलाने वाले हैं वो कितना है, अब 100% है, पूरा पानी है, और इनको मिलाने से जो अम्ल है वो 60 हो गया, तो पानी कितना हो गया यहाँ पे 40% हो गया। अब 100 में से 40 गया तो कितना बचेगा 60 बचेगा, और 40 में से 20 गया तो 20 बचेगा। तो हम देखिए 60 बराबर 60, तो ये जो है 100% जो हमने पानी मिलाया 20 बराबर कितना हो जाएगा 20 लीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें बिल्कुल क्लियर रही होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बिल्कुल ऐसा ही है जो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया था आपको, तो ध्यान से देखिएगा बिल्कुल एकदम। कहता है कि एक कैन में 2 मिश्रण है, यानी कि मैं यहाँ पे एक कैन बना देता हूँ, ये देखिए ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा भरा हुआ है, ध्यान से देखिएगा बहुत। और इसमें ए और बी, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा, मतलब इस तरह के क्वेश्चन भी फेवरेट रहे, ध्यान से देखिए एसएससी CHSL 2011, CHSL DO-LDC 2012 में भी पूछा गया है। और मैं आपको बता देता हूँ इस तरह के क्वेश्चन थोड़ी बहुत संख्या में परिवर्तन करके 2021, 22, 23 लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि रेशियो कितना है 7:5 है, ठीक है। अब हमने इसमें से क्या करा, इसको खाली कर दिया, कुछ कितना खाली कर दिया, इसको ध्यान से देखिए, इसको खाली कर दिया हमने ए और बी। जब हमने इसमें से 9 लीटर बाहर निकाला होगा, फिर से वही बात करूं, 9 लीटर बाहर निकाला होगा तो रेशियो पे तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ा होगा, रेशियो तो वही रहेगा 7:5। लेकिन अब हमने इसे किससे भर दिया, देखिए दर बी से भर दिया, यानी कि जितना हमने निकाला था उतना हमने क्या भर दिया, ये बी भर दिया इसमें, ठीक है। तो ये जो 7:5 वाला रेशियो है मुझे कहाँ तक का लिक्विड बताएगा, बस यहाँ तक का। और अब उसने कहा कि भाई बाद में कितना हो गया 7:9 हो गया, देखियो अब रेशियो। अब ये जो 7:9 है ये मुझे पूरा बर्तन में कितना है ये बताएगा, ठीक है ना। ये रेशियो क्या बताएगा, पूरे बर्तन का लिक्विड यानी कि मिश्रण कितना है उसकी बात करेगा। तो अब आप खुद बताइए, ए कितना है 7 है, यहाँ भी 7 है, सौभाग्य की बात है कि ये पहले से ही बराबर है, तो बी कितना बढ़ गया 4, तो 4 यूनिट का मतलब हमने मिलाया कितना है 9, तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 9/4, और ये कितना हो जाएगा 7 और 9 कितना हो जाएगा 16,
तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 से काट दिया तो 36 लीटर हो गया। इसका मतलब इस बर्तन में अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो कितना है, 36 लीटर है। और दोस्तों मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ आपसे, 9 लीटर हमने निकाला और 9 लीटर फिर मिला दिया। मैंने आपसे 50 रुपये ले रहे, 50 ही आपको दे दिए, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा। इसका मतलब पहले भी कितना रहा होगा, ये 36 लीटर रहा होगा, पहले भी कितना रहा होगा, ये 36 लीटर्स रहा होगा, और 36 रहा होगा। तो ये देखिए 7 और 5 कितना हो गया, 12 यूनिट। तो 12 का वैल्यू कितना हो गया, 36 हो गया। तो ये 7 यूनिट पूछा है कि इसमें ए की मात्रा कितनी है, आरंभ की बात कर रहा है। देखिए ये परिणामी है, इसमें पूछता तो यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू 9/4 आया था, तो यहाँ पे 7 से 9/4 की गुणा करते तो ये देखो ये रिजल्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये बाद की बात है, प्रारंभ में क्या था, प्रारंभ में तो 7 5 12 था और ये 36 लीटर था। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 21 लीटर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। और अगर बाद में पूछता है तो 1 यूनिट का वैल्यू 9/4 हो जाएगा। तो आरंभ में पूछे तो ये, और लास्ट में अंत में पूछे तो ए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ 7 की गुणा कर देंगे, और बी पूछे तो 9 हो जाएगा, यहाँ 9 की गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू तो हम यहाँ निकाल ही चुके हैं बाद वाले के लिए, ठीक है। तो 5-6 तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, आप थोड़ा काम कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा बैठ के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ध्यान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो गौर से देखिए, इसने कहा है कि 20 लीटर और 36 लीटर के 2 मिश्रण है। 1 लीटर है 20 लीटर का, एक मिश्रण है 20 लीटर का, और एक है 36 लीटर का, ठीक है। पहले वाले में स्प्रिट और पानी, मैं लिख देता हूँ स्प्रिट और पानी कितना है, 3:7 है। और इसमें स्प्रिट और वाटर कितना है, 7:5 है, ठीक है। ये 7-3 है, ये 7-5 है। तो आप खुद बताइए, 7-3 10 10, और ये कितना है आपका 20। तो 7-3 10 दूने 20, तो ये कितना आ जाएगा 6 लीटर, ये कितना आ जाएगा 14 लीटर। और ये 7-5 12, 12 का ये कितना है 3 गुना है, ये यहाँ कितना था 2 गुना था, तो 7-3 21, और ये कितना आ गया 5-3 15 लीटर। बात समझ में आ रही है। 7-5 12, 12 का ये 36 लीटर है, 3 गुना है। तो 7 हिस्से स्प्रिट के हैं, 5 हिस्से पानी के हैं, तो पानी कितना हो जाएगा 7-3 21 लीटर, और ये 5-3 15 लीटर, ठीक है। इनको मिलाना है। जब इनको मिलाएंगे तो नए बर्तन में क्या बनने वाला है, जरा देख लेते हैं एक बार भाई। 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, और ये 14 लीटर 15 लीटर कितना हो जाएगा 29 लीटर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कहानी बिल्कुल क्लियर होगी। 27 29 कहाँ पे, ये रहा, यही आंसर हो गया हमारा 27 29, ठीक है। देखिए ये 20 लीटर था, ये 36 लीटर था। स्प्रिट वाटर कितना था 3:7। तो हमने कहा 7-3 10, 10 दूने 20 होता है, तो यानी कि 3 दूने कितना आ जाएगा, ये देखो 3 दूने 6 लीटर, 7 दूने 14 लीटर। अब यहाँ देखिए 7-5 12, और ये 12 क्या है, 12 का 3 गुना 36 लीटर है। तो यानी कि एक हिस्सा किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। 7 का मतलब 21, 5 का मतलब 15। तो ये 6 लीटर स्प्रिट, ये 21 लीटर स्प्रिट हो जाएगी। 21 और 6 27, और 15 लीटर ये 14 लीटर, ये तो 15-14 कितना हो गया 29 लीटर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बातें बिल्कुल क्लियर रही होगी। तो 27 ये दोनों ही आपकी क्या है, को प्राइम नंबर है, तो इसलिए यही हमारा क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा 27 29, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। CGL 2010, और देखिए बिल्कुल मैं कहता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन है। 240 घन सेंटीमीटर के मिश्रण में पानी और ग्लिसरीन का अनुपात मैं लिख देता हूँ, वाटर एंड ग्लिसरीन का रेशियो कितना है 1:3 है। कितना लीटर पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी ग्लिसरीन कितना हो जाए 2-3 हो जाए। अब दोस्तों देखो बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है। मैंने कहा कि क्लास को पॉज करें, एक बार खुद बताएं कितना हो जाएगा। क्या मिलाया है, पानी, ग्लिसरीन थोड़ी मिलाए हैं। तो ग्लिसरीन क्या होना चाहिए, बराबर। सौभाग्य की बात है पहले से ही बराबर है, ठीक है ना। ये तो आप अपनी किस्मत को अच्छी मान के चलना कि अगर ये आपको बराबर मिल जाए। बराबर ना मिले तो इसको बराबर करना पड़ेगा हमें। अब पानी देखो कितना बढ़ गया 1 यूनिट, बात समझे कि नहीं। और पहले कितना है, ये 3 और 1 4 यूनिट, कितना हो गया ये 4 यूनिट। बात समझ में आ रही होगी। तो 4 यूनिट किसके बराबर है, देखना पहले वाला 240 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, ये 60 के बराबर हो जाएगा। कहाँ पे है जी 60 सीसी, ये रहा, ठीक है। 60 सीसी का मतलब हो जाएगा कितना भाई, क्यूबिक सेंटीमीटर। बात समझे कि नहीं। तो ये 240 था, 3 और 1 4, 4 का मतलब 240। पानी कितना बढ़ा 1 यूनिट, 1 का मान कितना हो गया 60 हो गया। ग्लिसरीन पहले से ही बराबर है, हमने पानी मिलाया था तो ग्लिसरीन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बात समझ में आ गई। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत बढ़िया
समझ में आई होगी और नहीं भी आई होगी, अगर कोई दिक्कतें होंगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जरूर बताइएगा, जो भी क्वेश्चन में डाउट होंगे, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा मुझे भी इससे जो है आपका सपोर्ट की ज़रूरत है थोड़े, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।